जो बंद करते हैं, कितनी पुरानी लकड़ी है ये, 450 साल तो हो ही गया है। घन मारने से फेंक देता है। पहले यहाँ सिर्फ आश्विन दुर्गा पूजा ही होती थी, लेकिन अब पूजन पर राज परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वही बैठते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो थ्रिलर लाइफ। और आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे ये पीछे हमारे जो काली मंडा है उसका झलक। आज हम बताने वाले हैं पार्ट 2, ये है गांवा ब्लॉक का। और ये गांवा है रहस्यमय से भरा हुआ है। ये जो गांवा है वो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही छोटा अनुमंडल है, बट कह सकते हैं बहुत बिहार से सटा हुआ गांव है ये। और ये जो काली मंडा है ये करीबन 400 साल पुराना है, जो कि झारखंड का बहुत ही बड़ा काली मंडा है। इसका पूरा चौड़ाई 60 फीट है और इसका ऊंचाई 30 फीट है। और ये बगल में यहाँ जो ये राजगढ़ है, राजा का जो महल है, वो भी करीबन 450 साल पुराना है, उसी के आसपास है। तो चलिए अब हम लोग राज परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम लोग कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, जिनका नाम है नारदुल सिंह सिसोदिया। तो ये हमें कुछ ये काली मंडा के बारे में बताएंगे और अपना कुछ राजगढ़ के बारे में बताएंगे। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत मैं नारदुल सिंह सिसोदिया, बहुत पिछड़ा गांव है, गिरिडीह जिला का मुख्यालय भी है गांव। मैं नारदुल सिंह सिसोदिया पूर्व पत्रकार और दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशन समूह दिल्ली प्रकाशन का अंशकालिक रचनाकार। हम लोग शुरू में मेरे जो पीढ़ी, हम लोग 9वां पीढ़ी हो गई। तो सबसे पहले ये जो पुराना किला देख रहे हैं, ये 9वीं पीढ़ी के करण नारायण सिंह बनाए थे। और हम लोग माइग्रेट किए हैं राजस्थान के उदयपुर से। और ये किला तो तीसरा बार में बना है। इससे पहले जो पहाड़ी देख रहे हैं आप सामने, इसके उस पार था जब राजस्थान से पहला बार माइग्रेट करके आए थे। फिर उसके बाद एक सामने कोठवा पहाड़ी पड़ता है, वहाँ ऐसे ज़मीन समतल है पूरा, और वहाँ एक कुआं भी है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जाते थे वहाँ पर। दूसरा बार में बना पुष्पा मेडिकल हॉल कह के, उसके पीछे में जो बाउंड्री है वहाँ पर गढ़ था। और ये तीसरा बार में बना है। तो कहने का मतलब है कि जब करण नारायण सिंह बनाए थे तो एक दिन में इतना बड़ा बना नहीं होगा। ये पूरा फुलवारी था ये, अभी न्यू मार्केट जो बना हुआ है सब। और 7 आंगन था यहाँ पर। अभी 2 ही आंगन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक आंगन आपका जो अभी ले चलते हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मेंटेनेंस काफ़ी पुराना ये है ना। और अब आपको लिए चलते हैं आंगन की ओर, मुख्य दरवाजे की ओर। अब देखिए पूरा ये भवन जो है सो सखुआ लकड़ी से बना हुआ है। काफ़ी भीषण जंगल रहा होगा उस समय संभवतः। और देखिए मुख्य दरवाजे का जो बंद करते हैं, कितनी पुरानी लकड़ी है ये, 450 साल तो हो ही गया है। 450 साल पुराना लकड़ी होने के बावजूद भी आज देखिए ज्यों का त्यों है पूरा। ज्यों करते हुए इसमें कुछ भी चीज़ का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये कितना मोटा पेड़ रहा होगा, ये बीच का है। बीच का है, जिसको मांझा घन मारने से फेंक देता है। अब देखिए 7 आंगन में ये आंगन कुछ ठीक है पूरा। और हम लोग के कुलदेवी हैं वो यहीं है, सीरा घर हम लोग का है, माँ काली। और ये कुलदेवी जो है माँ काली, वहाँ काली मंडा के अंदर भी है। वो सबके लिए है, वहाँ सबको दर्शन करता है, लेकिन बाहर से करता है, वहाँ लेडीज नहीं जाती हैं हम लोग के घर के लिए। लेकिन कुलदेवी यहीं रहते हैं। और यहाँ होता है भंडेश्वर बाबा का, हम लोग के कुल देवता हैं। यही पूजा जो देवी मंडा का होता है ना, उसी दिन एक साथ। हाँ, जो भक्त होते हैं यहाँ भरते हैं, और देवी मंडा के जो भक्ताएँ हैं वो उस जगह में भरती है। तो देखिए बहुत पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण बड़ा घर का मेंटेनेंस करना बहुत। ये आंगन का पिंडा है। पहले यहाँ सिर्फ आश्विन दुर्गा पूजा ही होती थी। लेकिन एक बार हुआ कि तालेबर नारायण सिंह के कालखंड में पूरा गाँव में ये प्लेग महामारी, पैंडेमिक फैल गया था। लोग असमय अकाल मृत्यु होने लगी थी सबका।
और यहाँ सब मूर्ति विसर्जन करने के लिए जब नौकीहार गए लोग तो मूर्ति लाने के समय पटरा जो हिल नहीं रहा था, तो फिर यहाँ से हाथी भेजा गया। एक हाथी भी पटरा को वो गजराज भी नहीं टस से मस नहीं कर पाया। फिर तत्कालीन उसी कालखंड में इनको तालेबर नारायण सिंह को संभवतः स्वप्न मिला कि तुम मेरे आश्विन पूजा भी करते हो तो चैती पूजा भी करनी होगी। तो हाथ जोड़कर वो बोले करवा दे कि तुम बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हुआ क्या है, करिश्मा की प्लेग भी सोता गायब और आराम से लोग पटरा लेके चले आए। देखिए अब हम लोग घूमते घूमते अपना किला से काली मंडा चले आए हैं परिसर में। पूरे पहले ऐसा रीति रिवाज था इस क्षेत्र में, इधर जितने भी राजा रजवाड़े हैं टिकैत कहलाते हैं, ठाकुर कहलाते हैं, पहले कुलदेवी का बनाते थे मंदिर, उसके बाद अपना घर बनाते थे। तो उसी के तहत इस काली मंडा का भी लगभग 450 साल मान के चलिए। जहाँ तक 9वीं पीढ़ी का सवाल है हम लोग का, पहले लोग बचते भी थे ज़्यादा। अभी गाँवा प्रखंड का यदि हम बात करें खासकर धार्मिक धरोहर की, तो अभी भी गिरिडीह जिले में अव्वल है। अब देखिए 30 फीट लंबा, 30 फीट इसकी ऊंचाई है और लगभग 60 फीट लंबाई। अभी भी दीवार के प्लास्टर के मिश्रण में गुड़, चूना, ये शंख का पानी, उड़द का दाल, यही सब का मिश्रण का प्रयोग। अब देखिए कि दीवार इसका कितना समतल और समीचीन लग रहा है पूरा। यहाँ आश्विन पूजा भी होता है और वासंतिक भी। अब पूजन पर राज परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वही बैठते हैं। यहाँ के मुख्य आचार्य हैं भवेश मिश्र, प्रकांड विद्वान हैं, यही मिर्जागंज के हैं, और पुरोहित हैं मनोज पांडे रहेंगे। लेकिन दुर्गा पूजा है क्या कि अब कहीं कहीं और होने लगा है, लेकिन इनकी महिमा ही ऐसी है कि यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और इतने जागृत हैं काफ़ी। देखिए कि ये महामारी कोरोना पूरा देश में विदेश में ये कर दिया, लेकिन ऐसी जागृत हैं कि आप एक भी मौत नहीं हुई है पूरे संपूर्ण प्रखंड में। यहीं तो आप तीसरी चले जाइए, किसी प्रखंड में चले जाइए, राजधनवार चले जाइए, काफ़ी परेशानी। तो काफ़ी श्रद्धा रखते हैं काली मंडा के प्रति और धीरे धीरे यहाँ फूल पौधे भी लगाए गए हैं और आने वाला नीचे पूरा ये टाइल्स बिछा दिया गया अंदर इसका मार्बल का। और ये जो है ये परिसर भी आने वाले दिनों में देखिएगा कि टाइल्स से ही जगमगाएगा। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र आप देख सकते हैं। गाँवा देवी मंडा जो है उसका निर्माण में भी +300 यानी काली मंडा के साथ ही उसका निर्माण हुआ था। बाद में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ तो टूट गया। वो भी इसी तरह से बेल के लट्ठा, छोवा गुड़ और कंक्रीट इस जो चूना पत्थर से बनाया गया था उसको भी। उसके बाद जब टूटा तो फिर मिट्टी का निर्माण करवाया गया। अब मिट्टी के निर्माण करवाने के बाद वो भी समय के साथ ख़त्म हो गया। तो पूरे समाज, गाँव के जो समाज है, हर जाति हर धर्म से मिलजुल कर उसको तैयार किया। उसको फिर तैयार किया था जो अपनी भव्यता पर वो भी है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सकरी नदी के किनारे है और सबसे बड़ी विशेषता है कि नदी में चाहे कितनों बाढ़ आए लेकिन वहाँ तक के पानी बिल्कुल नहीं ऊपर आ सकता है। इतनी उसमें खासियत है। आ तो देवी की महिमा वहाँ का जो है। वहीं देवी मंडा के बाहर में हिंदू धर्म से अलग मतलब मोहम्मदन धर्म भी वहाँ जुड़े हुए हैं जो पीर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो जब वहाँ देवी मंडा का जब देवी की पूजा आराधना जब होता है, शाली पूजा हुआ तो और कोई विशेष अवसर पर, तब वहाँ जो मोहम्मदन गाँव के हैं जो वहाँ के मौलवी या तो जो है वे आके अपना जो वहाँ चढ़ाना है, जो करना है अपना कर्म, मुर्गा तुर्गा भी जो बलि दिया जाता है उस अपने धर्म के अनुसार अपना बलि देता है और वहाँ उन लोग वहीं खा के फिर वहाँ से उन लोग भी आता है। हाँ बस दोनों पूजा एक समय में होता है। उधर देवी की पूजा भी हो रही है और इधर
मुसलमान के जो पीर बाबा हैं उनकी पूजा भी साथ साथ हो रहा है, एक साथ होना है दोनों पूजा। जय गुरुदेव। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।